डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 की। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा यानी आईपी सूचकांक जारी किया गया। इसमें भारत 55 प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 42वें स्थान पर रहा। चलिए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा यानी आईपी सूचकांक के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक की बात करें तो यह यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। यह सूचकांक 50 वैश्विक संकेतकों के आधार पर 55 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में बौद्धिक संपदा अधिकारों का मूल्यांकन करता है। इन संकेतकों में बौद्धिक संपदा के लिए पेटेंट, कॉपीराइट नीतियां और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अनुसमर्थन शामिल है। इस इंडेक्स को जारी किए जाने का उद्देश्य राष्ट्रों को अधिक नवीनता, रचनात्मकता और प्रतिस्पर्धात्मकता द्वारा चिन्हित एक उज्जवल आर्थिक भविष्य की ओर नेविगेट करने में मदद करना है। अंतर्राष्ट्रीय आईपी इंडेक्स 2023 रैंकिंग की बात करें तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर है, उसके बाद यूके और फ्रांस है। इस इंडेक्स में भारत 42वें स्थान पर है। चलिए नजर डालते हैं इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 के पैरामीटर्स पर। तो ये सूचकांक 50 अद्वितीय संकेतकों के आधार पर देशों को रैंक करता है। इन संकेतकों को सुरक्षा की 9 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इनमें शामिल हैं पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन राइट्स, ट्रेड सीक्रेट, बौद्धिक संपदा संपत्तियों का व्यवसायीकरण, प्रवर्तन, प्रणालीगत दक्षता, सदस्यता और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अनुसमर्थन। चलिए अब जान लेते हैं कि बौद्धिक संपदा क्या है। बौद्धिक संपदा किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई रचनात्मक कार्य है, जैसे आविष्कार, साहित्यिक तथा कलात्मक कार्य, डिजाइन और व्यापार में उपयोग किए जाने वाले प्रतीक, नाम एवं चिन्ह आदि। जबकि बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर एक निश्चित अवधि के लिए अपने आविष्कार या निर्माण की रक्षा के लिए किसी आविष्कारक या निर्माता को दिए गए कानूनी अधिकारों को संदर्भित करता है। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क आदि बौद्धिक संपदा अधिकारों के कुछ प्रकार हैं। इन अधिकारों को दिए जाने का मूल उद्देश्य मानवीय बौद्धिक सृजनशीलता को प्रोत्साहन देना है। बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा के लिए 14 जुलाई 1967 को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वीपो की स्थापना की गई थी। वीपो संयुक्त राष्ट्र के सबसे पुराने निकायों में से एक है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। वर्तमान में इसमें 193 देश सदस्य के रूप में शामिल हैं। बौद्धिक संपदा से जुड़े मामले पर जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। चलिए वक्त हो चला है आज के टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को देखने का। तो अभ्यास प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। कथन 2 है, इस वर्ष यानी 2023 के इंडेक्स में भारत 42वें स्थान पर है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं? आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और न तो 1 न ही 2। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।